तो नमस्कार प्रणाम प्यारे साथियों। हम आपके अपने हरीश भाई और हमारा बहुत ही प्यारा सा सेक्शन बायोलॉजी का आ रहा है, जीव विज्ञान जिसे कहते हैं हिंदी में, आप सभी के बीच में, जो कि आज तीसरी क्लास है। और ये बहुत ही प्यारा सा बायोलॉजी का सेक्शन रहेगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी इस क्लास में बने रहेंगे और पूरा क्लास का मजा उठाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस क्लास को पूरा ध्यानपूर्ण आपको लेना है, ध्यान लगा के। और जो भी भाई इस क्लास में डायरेक्टली आए हैं, पीछे की क्लास नहीं लिए हैं, वो पहले जाके पीछे की जो दो क्लासें पढ़ चुकी हैं उसे पहले कवर करें, ताकि आपको जो है जहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ वो समझ में आ सके। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर बिना देरी किए हुए क्लास को चालू करते हैं। उससे पहले आप सभी जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें, हमारे क्लास को लाइक कर दें और अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। और क्लास लेने के बाद में आपको क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करना। ठीक है, तो आप सभी के बीच में मैं दो पंक्ति जो है जैसे कि रोज देता हूँ वही आज है कि ए पाक तेरा ख्वाब नजारा ही रहेगा, कि ए पाक तेरा ख्वाब नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है और मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। तो प्यारे साथियों, इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ में चलते हैं। आपको आज हमारा बहुत ही प्यारा सेक्शन जो कि जीव विज्ञान में कोशिका का होगा, और सजीवों के वर्गीकरण में थोड़ी सी कुछ लाइनें बची थी, तो वो लाइनें जो है मतलब थोड़ा सा 2 लाइन बच गई थी उसमें। तो ये था विषाणु। तो विषाणु क्या है? ये विषाणु सूक्ष्म जीवी है। ठीक है, कौन सा है? सूक्ष्म जीवी है। ये 2 लाइन बच गई थी प्यारे साथियों। विषाणु क्या है प्यारे साथियों? सूक्ष्म जीवी है या सूक्ष्म जीव है। ठीक है, विषाणु क्या है? सूक्ष्म जीव है। ठीक है, इसे हटा देते हैं, सूक्ष्म जीव ज्यादा परफेक्ट है। विषाणु क्या है? सूक्ष्म जीव है प्यारे साथियों। विषाणु सूक्ष्म जीव है। इसका आकार कैसा होता है? किसका? विषाणु का। इसका क्या होता है? आकार कैसा होता है? तो प्यारे साथियों, इसका आकार कैसा होता है विषाणु का? तो विषाणु का आकार जो है, पहले नंबर पे विषाणु या इन सभी का आकार कैसा होता है? पहले नंबर पे आते हैं विषाणु। ठीक है, पहले पे आते हैं विषाणु, दूसरे पे आते हैं जीवाणु, दूसरे पे कौन से आते हैं? दूसरे पे आते हैं जीवाणु। तीसरे पे प्यारे साथियों आते हैं शैवाल। कौन से आते हैं? शैवाल। तीसरे पे आते हैं प्यारे साथियों शैवाल आते हैं। और हमारे 4th नंबर पे, चौथे नंबर पे आते हैं कवक। तो उधर जगह नहीं खाली है, उधर ले लेते हैं। चौथे पे आते हैं कवक। और सबसे छोटा कौन सा होता है? सबसे छोटा होता है विषाणु। सबसे छोटा। और ये जो कवक है ना, कवक प्यारे साथ सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा, इन सभी में सबसे बड़ा कवक होता है और सबसे छोटा जो है विषाणु होता है। तो प्यारे साथियों, आप इसे नोट कर लें, क्योंकि जो सजीवों के वर्गीकरण में इतना ही बचा था हमारा, तो इसे नोट करते हुए चलेंगे। इसे आप सभी नोट कर लें। जिन भाइयों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और हम आशा करते हैं आप सभी को ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो हमें आशा है कि आप सभी ने या तो नोट कर लिया इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो इसे हम रफ करते हैं और अब चलते हैं बहुत ही प्यारा सेक्शन जो हमारा है कोशिका का। तो इसमें इतना बच गया था, इस वजह से ये पड़ा था। तो कोशिका स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। बहुत ही प्यारा सा सेक्शन है हमारा, तो इसे रफ करते हैं प्यारे साथी। ठीक है,
हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी साथियों को जो है पूरा क्लास में ही जो है रिवीजन हो जाए, पूरा इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको पूरा रिवीजन जो है कि इस क्लास में ही हो जाए प्यारे साथियों। तो बहुत ही प्यारा सेक्शन आ गया आप सभी के बीच में, कोशिका। कौन सा आ गया है? कोशिका। आप सभी डालेंगे, नया लेसन है कोशिका। कौन सा लेसन है प्यारे साथियों? कोशिका है। कोशिका का कोशिका को भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। कोशिका, ठीक है प्यारे साथियों। सजीवों के शरीर में सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है, क्या है? कोशिका। कोशिका जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अच्छा, कोशिका है क्या? जो हमारी शरीर जो है ये कोशिका से मिलकर बनी है। जो स्किन है, स्किन जो है ये कोशिका से मिलकर बनी है। तो ये जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है साथियों। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है कौन सी? कोशिका, जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो सजीव जो है मेरे साथियों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सजीव दो प्रकार के होते हैं। बहुत ही प्यारा सा सेक्शन है, आप सभी इसका मजा लेते हुए चलेंगे और कोई प्रेशर क्रिएट करते हुए नहीं चलेगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो सजीव ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, दो प्रकार कैसे? देखो, एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। तो अभी आप सभी बताएंगे एक कोशिकीय जीव में और बहुकोशिकीय जीव में अंतर क्या है। तो पहले एक कोशिकीय जीव, नंबर एक एक कोशिकीय जीव, ठीक है। नंबर दो बहुकोशिकीय जीव। तो प्यारे साथियों, बहुकोशिकीय जीव, तो एक कोशिकीय जीव इस प्रकार का होता है जो एक कोशिका से बने हों, जिन्हें हम निम्न आंखों से नहीं देख सकते। इसमें बताया था पीछे सजीवों के वर्गीकरण में कि आप सभी को कोशिका वाले चैप्टर में जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो वही है कि एक कोशिकीय जीव है जो जिन्हें निम्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है प्यारे साथियों, ठीक है, इन्हें निम्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है। तो आइए इसी को आप नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि बोर्ड हमारा जो है पूरा फुल हो चुका है। इसे हम रफ करना चाहेंगे, जिन भाइयों को जो है स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, उसके बाद में हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे साथियों। तो हमें आशा है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम इसे रफ करने जा रहे हैं, ठीक है साथियों। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव।
एक कोशिकीय जीव प्यारे साथियों और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो आइए देखते हैं इसमें अंतर क्या क्या होता है, या एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव कौन से। एक कोशिकीय जीव में आता है हमारा जीवाणु आया, अमीबा आया, कौन कौन से आते हैं। जीवाणु हो गया, अमीबा हो गया प्यारे साथियों, यूग्लिना हो गया, ईस्ट हो गया, यूग्लिना हो गया प्यारे साथियों, यूग्लिना हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया प्यारे साथियों। ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीव में कौन आते हैं, पौधे, चींटी, जैसे हम लोग, आइए बताते हैं इसमें। इसमें आते हैं पौधे हो गए, चींटी हो गई, मानव हो गए, और जैसे कोई कीट हो गया, क्योंकि कीट बहुत सारे उससे बने होते हैं ना, क्योंकि चींटी जैसे बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, वैसे कीट हो गया हमारा। ठीक है साथियों, तो इन्हें नोट करते हुए चलते हैं, आदि बहुत से आते हैं ना, इसमें भी बहुत आते हैं, अभी बचे होंगे। तो प्यारे साथियों इसे नोट कर लें, उसके बाद में इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमें आशा है आप नोट कर चुके होंगे, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इसे रफ करते हैं प्यारे साथियों। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेसिक से लेकर चलते हुए आप सभी को, जो कि क्लास में ही समझ में आ जाए। ठीक है प्यारे साथियों, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, किसका अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन, तो बताइए प्यारे साथियों, कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहते हैं प्यारे साथियों, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। तो इसे नोट करते हुए चलेंगे प्यारे साथियों। और कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका सजीवों के कोशिका सजीवों के क्या है, संरचनात्मक क्रियात्मक, ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है प्यारे साथियों, इकाई है।
ठीक प्यारे साथियों, इकाई है, तो इसे नोट करते हुए चलेंगे प्यारे साथियों। उसके बाद में आते हैं कोशिका की खोज किसने की। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की। भाई ये आपके आर्मी में, आर्मी जीडी में, डब्ल्यूएमपी में और टीए में, ट्रेडमैन में काफी बार आया हुआ है कि कोशिका की खोज किसने की। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, कोशिका में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोशिका का जो है, कोशिका की खोज किसने की। तो इसे इंपॉर्टेंट नोट करते हुए चलेंगे, कोशिका की खोज किसने की। प्यारे साथियों, कोशिका की खोज किसने की बताइए प्यारे साथियों। तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी प्यारे साथियों? रॉबर्ट हुक ने, वो भी 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। लिखेंगे रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में की थी। और किसमें की थी प्यारे साथियों? कोशिका की खोज किसमें की थी? तो लकड़ी में की थी। किसमें? लकड़ी में की थी। और कैसी कोशिका खोज की थी? इन्होंने जो है जीवित कोशिका खोज ये नहीं कर पाए। कौन? ये रॉबर्ट हुक जी। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। कैसी कोशिका की? मृत कोशिका की। कैसी कोशिका की खोज की? तो मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद में हमारे 1674 ईस्वी में लियोन होक जी आए, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। वो भी किसमें की? पानी में की थी। ठीक है प्यारे साथियों, किसमें की? पानी में। तो आप सभी इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में इसके जो है आगे बढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक छोटा और बताने वाला टॉपिक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा भाई, अपने जो है कॉपी में, नोटबुक में इसे इंपॉर्टेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये आता ही आता है। ये आता ही आता है। कई बार हमने भी परीक्षाएं दी, क्लियर की, लेकिन ये जरूर आता है भाई। तो इस वजह से तो ये बहुत सी परीक्षाओं में आता है बहरहाल, लेकिन आर्मी की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी इसको नोट कर लीजिए। जिन भाइयों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद में हम इसे रफ कर रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए इसे हम रफ कर लेते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, नोट कर दिए। उसके बाद में कोशिका की खोज। इसे भी नोट करिएगा प्यारे साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है। खोज वही समझिए, नीचे वाली लाइन है। और जीवित कोशिका खोज किसने की थी? तो वो की थी लिवेन होग ने 1674 ईस्वी में। किसने की थी प्यारे साथियों? तो लिवेन होग ने। लिवेन होग ने 1674 ईस्वी में। कितने में? 1674 ईस्वी में की थी प्यारे साथियों इन्होंने। ठीक है, 1674 ईस्वी में। अच्छा, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज कैसे की प्यारे साथियों? ठीक है, तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की 1674 ईस्वी में। जीवित कोशिका पहले लिख देते हैं। जीवित, नहीं तो आप भटक जाए रोबोट हुक
तो जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो इन्होंने खोज की किसमें, जिसमें जीवित कोशिका मिली, तो इन्होंने पानी में खोज की थी। ठीक है, एक तालाब में इन्होंने देखा कि जीवित कोशिका, जब इसमें खोज की तो इसमें तालाब में, किसमें, पानी में। तो इसे लिखते हैं किसमें की, जीवित कोशिका खोज उसने पानी में की थी। ठीक प्यारे साथियों, पानी में। किसमें की प्यारे साथियों, पानी में की। अच्छा, आपने तो ये जान लिया सबसे छोटी कोशिका कौन है, कैसे, कौन सी कोशिका, बहुकोशिकीय कौन। अच्छा, संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये सवाल उठता है, और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आर्मी के जो है एग्जामों में आया हुआ है। आर्मी एग्जाम में जिसमें साइंस आती है एग्जाम में, चाहे जो भी परीक्षाएं हों आर्मी की, उन सभी में आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है प्यारे साथियों, तो इंपॉर्टेंट तो ये भी है और इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है प्यारे साथियों, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है बताइए। तो संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की है। किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी है प्यारे साथियों? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है। तो इसकी है प्यारे साथियों, शुतुरमुर्ग के अंडे की है। तो इसका साइज कितना है? तो इसका साइज होता है 170 mm से 130 mm तक। ठीक है, उसकी वो साइज क्वालिटी की है, साइज लिखते चलेंगे 170 mm से 170 mm से 170 अपान जो होता नहीं है, मतलब कि जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा ये है तो 170 mm ये हो गया और 130 mm ये हो गया, ऐसा। तो फिर 130 mm 170 बाई 130 mm। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसे भी आप बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे। और इसे सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। ये एक ऐसी कोशिका है कि इसे सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। तो इसे सामान्य आंखों से देखा जा सकता है, लिखेंगे। तो इसे समान आंखों से देखा जा सकता है। किसे? शुतुरमुर्ग के अंडे को, क्योंकि शुतुरमुर्ग का अंडा प्यारे साथियों बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसे आप सभी नोट करते हुए चलेंगे, बिना लापरवाही किए, बिना कोताही बरते हुए इसे नोट करते हुए चलेंगे। हम साइड में हो जा रहे हैं, इसके जिन भाई को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट करते हुए चलते हैं। बहुत ही ये प्यारा सा सेक्शन है कोशिका का, जो कि अभी 2-3 क्लासेस में और चलेंगी, तब जाके ये खत्म होगा। तो आप सभी हमारे इस आर्मी डिफेंस फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पे बने रहेंगे और इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। जो भी भाई हमारी इस क्लास को ले रहे हैं, बहुत ही ध्यानपूर्ण लेना और बहुत ही अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हमारी जो क्लासें आ रही हैं बहुत शानदार, क्योंकि हम लोग उसी कहीं बहुत अलग से नहीं निकले हैं, हम समझ रहे हैं, इसीलिए तो फ्री ऑफ कोर्स क्लासें हमारी यूट्यूब पे चल रही हैं, क्योंकि हम भी उसी जगह से निकले हैं
और कोई ना हम आपको ऐसे वैसे आके पढ़ाने लगे, ऐसा करने लगे। हम लोगों ने भी क्लियर किया है, सिलेक्टेड है, कोई ऐसे वैसे नहीं आया पढ़ाने के लिए आपको कि ऐसे आए मुंह उठा के पढ़ाने लगे, ऐसा सिस्टम नहीं। हम भी सिलेक्टेड हैं, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार हमने एग्जाम क्लियर किया है आर्मी का और फाइनली सिलेक्टेड है। तो प्यारे साथियों, बिना कोई कोताही बरते हुए नहीं, कोई कहीं इनसे कहाँ पढ़ रहे हो, ऐसा कहाँ, ये कहाँ कर पाएंगे, वो कहाँ नहीं। प्यारे साथियों, आपको ज्ञान देने से मतलब है, हमको देखने से या हमसे नहीं मतलब है। आप ज्ञान लीजिए, यहाँ पढ़िए और परीक्षा में अच्छा करके आइए। हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि आप 15 में से 15 वहां ठोक कर आए। तो प्यारे साथियों, इसीलिए आप साइंस का ये प्यारा सा सेक्शन आप सभी को और आप सभी के लिए जो है बहुत ही प्यारा सेक्शन है, आप सभी इसे नोट करते हुए चलेंगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये नोट कर लिया होगा, तो हम इसे रफ कर दे रहे हैं। तो प्यारे साथियों, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए प्यारे साथियों, इसे हम जो है रफ कर रहे हैं, इसे हम रफ कर रहे हैं। इसे हम रफ कर रहे हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो आइए बताते हैं, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका। तो प्यारे साथियों, आइए देखते हैं संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है प्यारे साथियों, तो संसार की सबसे छोटी कोशिका और जिसे कहते हैं हम माइक्रोप्लाज्मा, कौन सी है प्यारे साथियों? माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा, प्यारे साथियों क्या है? माइक्रोप्लाज्मा है प्यारे साथियों। क्या है माइक्रो? कभी गलत कर दिया था। ये भाई जो लिख नहीं जा रहा है, माइक्रोप्लाज्मा, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा है प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप इसे बिना देरी किए हुए नोट करते हुए चलेंगे। ये संसार की सबसे जो है छोटी कोशिका है। तो बिना कोशिका वाले जीव होते हैं, ये कौन से? माइक्रोप्लाज्मा या जीवाणु या विषाणु जो है, विषाणु। विषाणु कैसे जीव होते हैं प्यारे साथियों? तो विषाणु जीव होते हैं बिना कोशिका वाले जीव। कौन से? बिना कोशिका वाले जीव, विषाणु। कोशिका वाले जीव, ये जो विषाणु है प्यारे साथियों, ये बिना कोशिका वाले जीव हैं। तो आप इन्हें बहुत ही आराम से इन्हें नोट करते हुए चलेंगे। और आज का ये प्यारा सेक्शन बस यहीं तक, और इसके साथ में आपको अगली क्लास में मिलेगा, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी ना हो जाए जिससे आप सभी बोर ना हो। वैसे आपको बोर होने का मौका भी हमने नहीं दिया, हमने क्लास बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बहुत अच्छे से चले हैं आप सभी के साथ में। और हम कोई बड़े आदमी नहीं, आप सभी के भाई ही हैं। तो प्यारे साथियों, इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। और आप चाहें तो आपके लिए 2 पंक्ति सुना सकते हैं।
कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, कि अपनी हम आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ में अपने माता पिता का सपना जो साकार करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्यारे साथियों।